नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही पवित्र और गहरी बात करने जा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस सत्संग को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में। लेकिन गुरु का मतलब क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि गुरु कोई व्यक्ति है, कोई शरीर है। लेकिन सच्चाई ये है कि गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु किसी रूप की पहचान भी नहीं है। गुरु तो वो चेतना है जो शिष्य और परमात्मा के बीच की हर दूरी को मिटा देती है। जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो वहां सिर्फ सिर नहीं झुकता, वहां तो हमारा अहंकार झुकता है, हमारा मैं झुकता है। और जब इंसान का ये मैं खत्म हो जाता है, तभी असली गुरु कृपा की शुरुआत होती है। ये कृपा कोई साधारण बात नहीं है मित्रों। ये वो शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। आप जानते हैं, जिसे जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए, समझिए कि उसे सब कुछ मिल गया। माता पिता तो सबको मिलते हैं, रिश्तेदार भी मिलते हैं, मित्र भी मिलते हैं। लेकिन गुरु केवल उन भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी का सानिध्य मिला है। उनके पवित्र चरणों में हमें शरण मिली है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जन्मों की तपस्या का फल है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हमारे कर्म हमें भोगने पड़ेंगे, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास की शक्ति इतनी महान है कि वो हमें उन कर्मों के प्रभाव से पार भी करवा देती है। जब हमारा भरोसा गुरुजी पर पूरा हो जाता है तो वे हमारे कर्मों के बोझ को हल्का कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो गुरुजी के बहुत पुराने शिष्य थे। उनके जीवन में हर तरह की परेशानी आई, बीमारी आई, मुसीबतें आईं, डर और असमंजस के क्षण आए। लेकिन हर बार गुरुजी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें इन सभी समस्याओं से बाहर निकाला। ये कहानी सिर्फ उस भक्त की नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको अपने जीवन के कई प्रसंग इसमें दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि ये तो मेरी ही कहानी है। गुरुजी की कृपा कैसे काम करती है, कैसे वे अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं, कैसे वे हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहते हैं, ये सब आपको इस सत्संग में समझ आएगा। तो आइए पूरे मन से इस पवित्र कथा को सुनते हैं और अपने जीवन में गुरु कृपा के चमत्कारों को महसूस करते हैं। गुरु जी महाराज के भक्तों की सत्संग की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सच्चा गुरु हमारे जीवन में चमत्कार लेके आता है। आज हम सुनेंगे आरती सिंह जी की अद्भुत यात्रा जो 2004 में शुरू हुई थी। गुरु कोई देह नहीं, कोई नाम नहीं, वो तो चेतना का विस्तार है जो मिटा दे भक्त और ईश्वर की दूरी। यही सच्चा उपकार है। आरती जी का परिवार इस बात को गहराई से समझ गया था जब उनके सामने पहली बड़ी समस्या आई। चंडीगढ़ में उनका घर था, लेकिन एक पॉलिटिकली स्ट्रांग किराएदार ने कब्जा कर लिया था। 3 साल तक कोर्ट कचहरी चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आरती जी के पति बहुत परेशान थे। तभी किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। जब वे गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा घर तुम्हें 2 महीने बाद मिल जाएगा। और सच में ठीक 2 महीने बाद वो किराएदार खुद ही घर छोड़कर चला गया। ये था गुरुजी का पहला चमत्कार जो आरती जी के परिवार ने देखा। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब आरती जी की सास को हार्ट की गंभीर बीमारी हुई। डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट के वाल्व्स श्रिंक हो रहे हैं और तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। सास जी बहुत डर गई थीं। वे गुरुजी के पास गईं और बोली, गुरुजी मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लग रहा है। गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, आंटी कोई लोड नहीं। बस इतना कहना था कि सास जी का डर गायब हो गया। और जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह तो मिरेकल है, पेशेंट की हालत बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आरती जी के जीवन में एक और बड़ी चुनौती आई। उनकी ओवरीज में बहुत गंभीर प्रॉब्लम थी और सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब आप लोग दादा दादी का सुख नहीं भोग पाएंगे। यह सुनकर पूरा परिवार टूट गया था। लेकिन गुरु जी के भक्त कभी निराश नहीं होते। आरती जी ने पूरी श्रद्धा के साथ गुरु जी से प्रार्थना की और फिर एक दिन मिरेकल हुआ। डॉक्टर ने बताया कि वे प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर आरती जी और उनके पति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुरु जी ने उनको एक नहीं बल्कि 2 बेटे दिए। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत अच्छे निकले। छोटे बेटे को तो स्कॉलरशिप भी मिली। गुरु जी की कृपा से दोनों बेटे अमेरिका में सेटल हो गए। फिर कोविड का समय आया। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तब गुरुजी ने दोनों बेटों को इंडिया वापस बुला लिया। वे फैमिली बिजनेस संभालने के लिए वापस आ गए। ये भी गुरुजी की ही योजना थी। लेकिन गुरुजी की परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। आरती जी के बहू को 1 महीने पहले ही डिलीवरी हुई और बच्ची को सीवियर जॉन्डिस हो गया। बिलीरुबिन काउंट 22 तक पहुंच गया था। डॉक्टर बहुत चिंतित थे।
आरती जी ने गुरुजी से प्रार्थना की और संगत में बैठकर सत्संग सुना। उसी दिन एक और भक्त के सत्संग में गुरुजी का मैसेज आया, तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। और सच में अगले दिन बच्ची का जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब आरती जी के पति को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा इसकी जान को खतरा है और तुरंत ही इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अपर हार्ट काम नहीं कर रहा था और लोअर हार्ट केवल 25% काम कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान एक मोमेंट ऐसा आया जब आरती जी के पति को लगा कि वे इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। उस समय उन्होंने गुरुजी का मंत्र जपना शुरू किया और तभी उनकी सांस वापस आ गई। ये था गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार। आज आरती जी कहती हैं, जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। हमारा विश्वास और हमारी श्रद्धा ही हमें इन सब से बाहर निकालेगी। गुरुजी के और भी भक्त हैं जिनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। कोई ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी का आशीर्वाद पाता है, कोई जल प्रसाद में रोज की खुशबू महसूस करता है। हर भक्त की अपनी कहानी है, अपना अनुभव है। एक भक्त को गुरुजी ने मैसेज दिया था, आज लोहड़ी वाले दिन मैं तुझे तेरी अरदास ब्लेस कर रहा हूं। अगले 10 दिन के अंदर तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। और वो भी पूरी हुई। ये सब कहानियां हमें सिखाती हैं कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। छोटी हो या बड़ी समस्या, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। बस जरूरत है अनवेवरिंग फेथ की, पूरी श्रद्धा की। आरती जी के सास जी ने अपने अंतिम समय में गुरुजी से कहा था, मालिक मुझे कभी किसी का मोहताज मत रखना, हमेशा मुझे हंसते खेलते ही ले जाना। और गुरुजी ने उनकी ये प्रार्थना भी पूरी की। वे बिल्कुल पीसफुल तरीके से गुरुजी के पास चली गईं। ये है गुरुजी की महिमा। वे हमारे जीवन के हर पल में, हर समस्या में, हर खुशी में हमारे साथ होते हैं। उनका प्यार, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। बस हमें उन पर पूरा भरोसा रखना होता है। आज भी जब कोई भक्त मुश्किल में होता है तो गुरुजी उसकी मदद करते हैं। चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम हो, फैमिली की समस्या हो या कोई और परेशानी हो, गुरुजी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इसलिए हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें जो कुछ भी दिया है वो सब उनकी कृपा से ही मिला है और जो कुछ भी आगे मिलेगा वो भी उनके आशीर्वाद से ही मिलेगा। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दूसरे भक्तों के सत्संग सुनना कितना ज़रूरी है। जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो हमारा फेथ और भी मजबूत हो जाता है। हमें पता चलता है कि गुरुजी सबकी मदद करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। आरती जी की ये जर्नी हमें दिखाती है कि गुरुजी के साथ चलना कितना ब्लेस्ड है। उनके आशीर्वाद से ना केवल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, बल्कि हमारी पूरी फैमिली, हमारी अगली जनरेशन्स भी ब्लेस्ड होती हैं। तो आइए हम भी गुरुजी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दें, उन पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि जो गुरुजी के साथ है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं।